नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सभी कर्मचारी और सभी पेंशनर्स की लगातार जितने दिन भी बीत रहे हैं, सबकी टेंशन उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में 2027 में फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट सामने आए। सभी का बस एक ही सवाल है, थर्ड पीआरसी कब लागू होगी और कितना समय लगेगा? क्या फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट यानी कि इफेक्टिव डेट से पहले थर्ड पीआरसी लागू होगी या नहीं? ये तो परमानेंट कंफर्म है कि सभी कर्मचारी और पेंशनर थर्ड पीआरसी को लागू करवा कर रहे हैं। लेकिन सभी को आज बता दूं कि अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो केडर वाइज नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर जो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है, जितने भी बीएसएनएल में पेंशनर्स है, सबको कितना फायदा होगा आज इस वीडियो में कैलकुलेशन करके भी बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी जानकारी रोज जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को अपने जो भी कर्मचारी भाई या पेंशनर्स मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। साथ में जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी जो थर्ड पे रिवीजन है और पेंशनर्स के जो मुद्दों को लेकर स्थिति है बिल्कुल साफ हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसले जुलाई 2026 और संसद में दिए गए सरकारी बयानों के बाद अब ये स्पष्ट है दोस्तों कि थर्ड पीआरसी लागू होगी या फिर नहीं, कितना समय और लगेगा, किसको कितना ज्यादा फायदा होगा वो जान लेते। देखिए दोस्तों, थर्ड पीआर सबसे पहला सवाल जो कि सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के सभी पेंशनर्स और कर्मचारी का है, थर्ड पीआरसी कब लागू होगी और इसको कितना समय और लगने वाला है। हमारे पास दोस्तों अभी 4.5 महीने हैं, इसके पहले लागू होनी ही चाहिए। देखिए लागू होने में कितना समय, देखिए थर्ड पीआरसी लागू होने की असली चाबी अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाने यानी कि वाइवर में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीएसएनएल घाटे की वजह से डीपी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के नियमों पर ये जो बीएसएनएल है ये खरी नहीं उतरती जब तक केंद्रीय कैबिनेट या फिर दूरसंचार विभाग डोटी से विशेष छूट देकर मंजूरी नहीं देता, तब तक ये लागू नहीं हो सकती। यूनियन और एयूएफबी या फिर बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की बात करें, इनके द्वारा बनाए जा रहे भारी दबाव के बाद भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में 6 महीने या फिर 1 साल 2027 के 20 तक का समय लग सकता है। अब क्या 2027 में फोर्थ पीआरसी की प्रभावी तिथि से पहले थर्ड पीआरसी लागू होगी? देखिए, यूनियन और पेंशनर्स एसोसिएशनों की पूरी कोशिश यही है कि 2027 से पहले सरकार थर्ड पीआरसी का रास्ता साफ करे। भले ही थर्ड पीआरसी लागू करके आपके जेब तक पैसा ना पहुंचे, लेकिन लागू करने की यहाँ पर जो घोषणा है वो कर दे तो काफी अच्छा रहेगा। अगर सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन दे देती है या फिर थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी तो थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार ढील नहीं देती है तो जो मामला है कानूनी रूप से, प्रशासनिक रूप से ऐसे ही उलझा रहेगा। अब दोस्तों, क्या थर्ड पीआरसी को स्किप करके सीधे फोर्थ पीआरसी लागू की जा सकती है? देखिए, यहाँ पर अगर सच्चाई बताऊं दोस्तों तो जी नहीं, यहाँ पर थर्ड पीआरसी को स्किप करके फोर्थ पीआरसी लागू नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई 2026 में फैसला सुना दिया है कि बीएसएनएल के संयुक्त सेवा पेंशनर या फिर कर्मचारियों की पेंशन और पे रिवीजन 7सीपीसी केंद्रीय वेतन आयोग से नहीं बल्कि पीएसयू के पीआरसी फ्रेमवर्क पे ही तय होगी। पे स्केल की घड़ियां एक 2017 के स्केल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिना थर्ड पीआरसी 2017 की पे स्केल और फिटमेंट फिक्स किए सीधे फोर्थ पीआरसी यानी कि 2027 का बेसिक पे तय करना तकनीकी और प्रशासनिक रूप से असंभव है। दोस्तों, अब जान लेते थर्ड पीआरसी लागू होने पर किसको कितना फायदा होगा केडर वाइज। देखिए, अगर सरकार 5% या फिर 15% तक फिटमेंट के साथ थर्ड पीआरसी को मंजूरी दे देती है तो इसका फायदा 3 अलग अलग श्रेणियों को मिलेगा। देखिए, पहले नॉन एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन की बात करें, नॉन एग्जीक्यूटिव
एम्प्लॉयज की बात करें जिसमें आते हैं टेक्नीशियन, जेई या फिर ऑफिस अटेंडेंट, ये सब आते हैं। इनकी बेसिक पे में बढ़ोतरी की अगर बात करूं, बेसिक पे में 5 से 15% तक का फिटमेंट फायदा मिलेगा, भत्तों में सुधार होगा। अभी जो पुरानी दरों का अभी जो पुरानी दरों पर आपको भत्ते जो अलाउंसेस वगैरह मिल रहे हैं वो नए पे स्केल पर भी रिफिक्स हो जाएंगे थर्ड ईयर से लागू होने पर। 30% की ऐसे भी यानी कि सुपर एनुएशन बेनिफिट्स, बीएसएनएल रिक्रूट्स कर्मचारियों को सुपर एनुएशन फंड में कंपनी का अंशदान बढ़ जाएगा। एरियर की बात करूं तो 1 जनवरी 2017 से अब तक का एरियर बहुत मोटी रकम बनेगा। हालांकि सरकार एरियर को किस्तों में दे सकती है या फिर वेव करने की शर्त रख सकती है, यानी कि नोशनल फिक्सेशन भी कर सकती है। एग्जीक्यूटिव की बात करें जहां पर जेटीओ, एसडीई या फिर एओ की बात करें और सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गए, सीएओ हो गए, डीजीएम, जीएम हो गए, इनकी बात करें तो पे स्केल का अगर रिवीजन है एग्जीक्यूटिव के लिए नए पे स्केल पर E1A या फिर E2 की बात करें या E2 E3 की बात करें तो विवाद सुलझने के साथ लागू होंगे। यानी कि पहले ऑफिसर को ज्यादा मिलते थे, एम्प्लॉय को कम फिटमेंट मिलता था, उसी के हिसाब से विवाद सॉल्व होगा तभी लागू होगा। वेतन की बात करूं दोस्तों, बेसिक और डीए मर्ज होने के बाद इन हेड सैलरी में 8,000 से लेकर 25,000 रुपए प्रति महीना ग्रेड के हिसाब से आपको अंतर देखने को मिल सकता है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे यानी कि पीआरपी की अगर बात हो, सीनियर अफसरों के लिए पीआरपी के रास्ते खुल जाएंगे जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जुड़ता है। पेंशनर्स की बात करूं दोस्तों, बीएसएनएल पेंशनर्स, डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स, यहाँ पर कोर्ट के आदेशानुसार जैसे कार्यरत कर्मचारियों की पीआरसी लागू होगी 1/1/2017 से, पहले रिटायर हुए पेंशनर्स की बेसिक पेंशन उसी फिटमेंट फॉर्मूले जैसे कि 15% हो या फिर 10% हो, उसी के साथ रिवाइज तुरंत हो जाएगी। पेंशन में सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको। फिटमेंट के हिसाब से मासिक पेंशन में 3,000 से लेकर 12,000 रुपए की, जिस पद से आप रिटायर हुए हैं उसके आधार पर, वहां तक की स्थायी रूप से इजाफा होगा। साथ ही 2017 से एरियर का लाभ भी मिलेगा। आज के अपडेट और कुल मिलाकर दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जुलाई 2026 के फैसले ने साफ कर दिया है कि पेंशनर्स की राह पूरी तरीके से कर्मचारी यानी कि थर्ड पीआरसी से होकर गुजरी है। बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन और अन्य यूनियनों ने 7 अगस्त 2026 के संसद मार्च के जरिए डोट पर पूरा जोर लगा दिया है कि बीएसएनएल को 2017 से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से विशेष छूट यानी कि वाइवर दी जाए। थर्ड पीआरसी स्कीम नहीं होगी दोस्तों, लेकिन इसे लागू कराने के लिए सरकार से कैबिनेट अप्रूवल या फिर स्पेशल पैकेज से छूट दिलवाना ही एकमात्र जरिया है। यानी कि स्कीम तो नहीं होगी लेकिन उसको लागू करवाना बहुत कठिन है फिलहाल के टाइम। अगर आज भी घोषणा करती है तो थर्ड पीआरसी 2027 के बीच यानी कि जून जुलाई के आसपास लागू हो सकता है। अगर अभी घोषणा नहीं हुई यानी कि कुछ भी सरकार की तरफ से निकल कर नहीं आया तो 1 साल से 1.5 साल का भी वक्त लग सकता है थर्ड पीआरसी लागू। फिलहाल दोस्तों ये था वीडियो, थर्ड पीआरसी कब तक लागू होगी पूरी टाइमलाइन आज इस वीडियो में हमने आपको बताई है। अगर इससे जुड़ा हो जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।